हे गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो देखिए, ये हमारे गोवर्धन पूजा का ब्लॉग आज हमने आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम ससुराल में हैं, ये मेरा ससुराल का ब्लॉग है। तो देखो आप लोग, मेरे यहाँ ऐसे गोवर्धन भगवान बनाए जाते हैं। तो देखिए, ये गोवर्धन मम्मी हमारी सासू माँ बना चुकी हैं। और ये जो करवा चौथ की सीखें होती हैं जिससे हम लोग अर्घ देते हैं ना, वो आज इसमें थोड़े से कोई लाल कपड़ा, मतलब रंगीन कपड़ा में चावल हल्दी से वो करके, मतलब इसी में बांध दी जाती हैं सीखें। उसी मतलब पोटली ऐसी एक, उसमें सब 14 सीखें होती हैं, वो सब बांध दी जाती हैं और वही आज गोवर्धन बाबा के लगाई जाती हैं। तो ये देखिए, हमारी सासू माँ उधर गोवर्धन भगवान बना चुकी हैं। और ये देखिए, हमारे यहाँ आज चिरैया गौर होता है। गोवर्धन पूजा को ही हम लोग चिरैया गौर बोला जाता है। तो पहले ज़माने में था ना कि आटा, जो उसमें दीपावली वाले दिन आटा रखा जाता है ना, एक मतलब छोटा मटकी टाइप का होता है, उसी में आटा उसी से बनती थी। लेकिन अब वो इतना सब नहीं रह गया है। और ये देखिए, मेरा भगवान का भोग है, ये मेरी थाली लग गई है गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए। ये पूरा मतलब तैयार है। तो हाँ, क्या बता रहे थे, वो जो चिरैया गौर है ना, वो मम्मी हमारी खोया और शक्कर की बना रही हैं, खोया चीनी की। तो ये आप देख रहे हैं, हम सास बहू जिठा मतलब देवरानी मेरी, तो 3 जितने लोग होते हैं, सुहागली जितनी होती हैं उतने ही चिरैया गौर बनाई जाती हैं। तो एक मेरी सास की है, एक मेरी देवरानी की और एक मेरी है। तो ये सब बुजुर्ग होते हैं ना, तो ये सब अपना मम्मी हमारी तैयारी कर रही थी और हम लोग अपना तैयार हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और जब तक गोवर्धन पूजा ना करो ना, तब तक पानी वानी, चाय पानी भी नहीं पीते हैं। तो खाना वाना बना के आए थे, क्योंकि खाना वाना कड़ी और चावल से ही भोग लगता है। तो देखिए, ये मेरी चिरैया गौर तैयार हो गई हैं। और जो आज गौर बनती हैं, गौरजा जिससे हम लोग आज के दिन सुहाग लेते हैं, वो आज मतलब गोबर की ही बनाई जाती हैं। अभी आगे आप लोग मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए, आगे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये मेरी सासू माँ है, पानी तो ये पूजा कर रही हैं और हम लोग भी आ गए हैं। देखिए, हम लोग भी पूजा करें, मेरी देवरानी भी आ गई है। तो मेरी देवरानी है, ये देखिए बीच में, और ये हम साइड में, और उधर मेरी सास हैं। तो सासू माँ और हम और देवरानी तीनों लोग पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे मेरे यहाँ गोवर्धन की पूजा की जाती है और ऐसे गोवर्धन बनाए जाते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे बनाए जाते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए, और लास्ट तक मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, हम लोगों ने जब पैरों में महावर लगाया था ना, तो हमने ये 2 बनते हैं मतलब। तो देखिए, हमने इनके रंग पहले लगा दिया था, फिर अपने हमने पैरों में लगा। आप लोगों को तो पता ही है कि गांव में मतलब 2 घर होते हैं। तो हम लोग मतलब एक खूब बड़े बड़े गांव में घर होते हैं ना, तो हम लोगों को मतलब एक प्लाट टाइप का है ना, तो उसी में देखिए गोवर्धन की हम लोगों ने पूजा की थी। और घर मतलब हम लोग रहते कहीं और हैं, आमने सामने दोनों मकान हैं। और इधर प्लाट में अभी पूरा मकान नहीं बना, वहीं पे हमने मम्मी ने गोवर्धन बनाए। तो देखिए आप लोग, हमने पूजा कर ली है और उनके फूल चढ़ा दिया है अच्छे से। और हम देवरानी और सास तीनों लोग खूब अच्छे से पूजा कर रहे हैं। और कहीं भी हो ना, मतलब गांव में अच्छा लगता है। हम लोग दिवाली को, हमने आपसे पहले भी बताया था कि हम लोग होली, दिवाली और मतलब रक्षाबंधन में अगर हमारी ननद वगैरह आती हैं, तो ये सब त्यौहार बड़े बड़े हम लोग गांव में ही करते हैं। तो देखिए, ये आप लोग सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे पत्ता क्यों रखा है बीच में, क्योंकि ये जो हम लोग मतलब रख रहे हैं ना, भोग लगा दिया है हमने, लेकिन ये जो हम लोग बीच में मतलब होल टाइप का रखा है और उसी में हमने पत्ता रखा है। ये पत्ता इसलिए रखा है क्योंकि जो गोवर्धन भगवान का प्रसाद होता है ना, वो बच्चों को देना बहुत ही अनिवार्य होता है, बहुत अच्छा होता है। इससे बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। और ये देखिए, साइड में एक पत्ता रखा है, उसके ऊपर सेंदूर रखा है ना, तो उसमें हमने उसके ऊपर पत्ते में सेंदूर रखा, क्योंकि अगर गोबर की गौर बनाई थी ना, और अगर गोबर की गौर में हम अगर सेंदूर रख देते तो सब गोबर गीला था और गोबर में ही सब लग जाता सेंदूर। इसलिए पत्ता के गौर के ऊपर पत्ता सेंदूर रखा है। और ये गोवर्धन भगवान के जो हमने पत्ता रख के प्रसाद रखा है मेरी सास ने, तो वो इस वजह से रखा क्योंकि ये प्रसाद उठाया जाएगा और ये प्रसाद बच्चों को दिया जाता है, जिससे उनकी सेहत बहुत ही अच्छी रहती है और उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखा आप लोगों ने कैसे हमने पूजा की। आप लोग भी बताइए कि आपके यहाँ गोवर्धन पूजा कैसी की जाती है। और देखिए, इसमें सब कुछ बनाया जाता है। अभी तक खैर हम लोगों ने
तो गोवर्धन नहीं बनाए हैं क्योंकि अभी हमारे मम्मी हैं तो मम्मी ही बनाती हैं और हम लोग मतलब अपने काम में लग जाते हैं क्योंकि गांव में तो इतना दूध वूध होता है तो खोया वगैरह और खाना पीना में ही पता नहीं चलता कब टाइम व्यतीत हो जाता। तो हम लोग जब तक तैयारी करते हैं खाना वाना बनाते हैं तब तक मम्मी हमारी यहाँ पे गोवर्धन भगवान की अपनी तैयारी कर लेती हैं, पूजा वगैरह की तैयारी कर लेती हैं। तो देखिए हमारी पूजा हो गई है। अब हम लोग जो हमने खोया शक्कर की मेरी सास ने चिड़िया बनाई थी ना, चिड़ैया गौर इसी को बोलते हैं, गौर अभी रखी है। ये चिड़ैया मतलब चिड़िया है। ये देखो मम्मी हमारी पूजा कर रही हैं। अब ये किस तरीके से खाई जाती है तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ सिर्फ गोवर्धन पूजा होती है कि चिड़ैया गौर भी होती है। मेरे यहाँ चिड़ैया गौर को सुहाग दिया जाता है, इसकी वजह से हम लोग चिड़ैया गौर बोलते हैं। और किसी किसी के यहाँ सिर्फ गोवर्धन पूजा की जाती है। तो देखिए मेरी मम्मी ने अपनी चिड़िया उठा ली है और पूजा कर दी थी। अब हमने ले ली, एक मेरी देवरानी ने ले ली और ये बीच में गोली टाइप की मतलब गोली टाइप की रखी जाती हैं, वो हटा के दाहिने पैर में दबाई जाती हैं। देख रहे हैं आप लोग हम कैसे कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। हम भूल गए थे ना तो हमने मम्मी से पूछा कि बाएं पैर में ये जो गोलियां दबाई जाती हैं कि दाहिने पैर में, क्योंकि हम मम्मी है ना तो अभी इतना वो नहीं है ना कि तो हम भूल ही जाते हैं हमेशा। कोई भी पूजा हो ये लगता है कैसे तो फ़ोन करके पूछ लेते कि मम्मी ये पूजा कैसे की जाती है। तो मम्मी ने कहा बाएं पैर में नहीं दाहिने पैर में। तो वो हमने जो गोली थी वो दाहिने पैर में दबा ली। और ये देखिए अब हम लोग वो चिड़ैया खा रहे हैं, दोनों हाथों मतलब अच्छे से खाई जाती है, अलग करके नहीं, वो पूरी मतलब इकट्ठा खाई जाती है, तोड़ के नहीं खाई जाती है, इकट्ठा करके खाई जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं हमारी देखिए पूजा हो गई। और ये जो गोली पैर में दवाई थी वो फेंक दी जाती हैं। तो देखा आप लोगों ने। अब मम्मी मेरी सुहाग ले रही हैं। हम लोगों ने पानी पिया और हाथ धुले, अब हम लोग सुहाग ले रहे हैं। देखिए पहले मेरी सास ने सुहाग लिया और सास के बाद अब हम लेंगे, उसके बाद देवरानी लेगी और मम्मी का आशीर्वाद लेंगे। हो गई गोवर्धन पूजा। और आप लोगों के यहाँ कैसी होती है ज़रूर बताइएगा और मतलब बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसी पूजा होती है, हमारी पूजा आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अब हमने सुहाग ले लिया, अब मेरी देवरानी ले रही है सुहाग। तो मेरी हो गई गोवर्धन पूजा। और अब कल है भैया दूज, तो भैया अब भैया दूज की तैयारी करना है। भाई आते हैं या भाइयों के यहाँ जाना है, आप लोग बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।